Hello everyone, I'm Nilin Thigra and you are welcome to my channel English Journey with Nili Thigra. So here I have brought this time a paragraph for the beginner special. पैराग्राफ बहुत इजी है पर बिगनर्स के लिए क्योंकि नेचुरली जब बिगनर स्टार्ट करते हैं दे हैव टू फेस सो मेनी स्ट्रगल सो दैट्स वाई पैराग्राफ इजी है बट इसमें जो vocabulary है and how we can frame the sentences they can note down easily and it will be good practice for them. So beginners should jot down these words. मुझे आज सुबह जल्दी उठना पड़ा. I had to wake up early this morning. जल्दी उठना पड़ा early. Wake up मैंने उठना पड़ा के लिए लगा had to. I had to wake up early this morning. अब आपके यहाँ इसके साथ कितने सेंटेंस बना सकते हो? I had to do this work. I had to complete this work. आप एक सेंटेंस के साथ कितने सेंटेंस बना के अपने प्रैक्टिस कर सकते हो? सपोज यहाँ पे है I had to wake up early this morning. क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण परीक्षा देनी थी. महत्वपूर्ण मीन्स इम्पोर्टेंट. बिकॉज I had an important exam. एन लगा है, वाउल के साथ लगता है एन. हैड इसलिए लगाया है क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम. प्रेजेंट की बात करते तो एस लगता है, लेकिन अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई हैड एन इम्पोर्टेंट एग्जाम. मैंने रात भर पढ़ाई की. और रात भर के लिए क्या आएगा? आई हैड स्टडी ऑल नाइट. ऑल नाइट मैंने सारी रात मैंने पढ़ाई की. आई हैड स्टडी ऑल नाइट. सो आई वॉज फीलिंग ए बिट टायर्ड. इसलिए मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. टायर्ड, बिट टायर्ड मैंने थोड़ा सा थका हुआ महसूस करना. सो आप इस तरह कई सेंटेंस और भी बना सकते हैं साथ साथ. बिकॉज I don't want to do this work because I am feeling bit tired. Like this you can use the sentences as well. Next, मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था. परीक्षा कठिन थी. कठिन, डिफिकल्ट. परीक्षा एग्जामिनेशन. द एग्जाम वाज डिफिकल्ट. लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा किया. मुझे लगता है के लिए क्या लगेगा? आई वॉज फीलिंग. फीलिंग मैंने महसूस होना. मुझे लगता है. सो आई वॉज फीलिंग The exam was difficult, but I think I did well. पर मैं महसूस करता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया. Now I just want to relax. अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ. Now I just want to relax. Relax मैंने आराम करना. तो I just want to relax. To लगा है क्योंकि वर्ब के लिए हमने लगाया है साथ में to. ओके. एंड और परिणाम का इंतजार करना चाहता हूँ. परिणाम मैंने रिजल्ट. इंतजार करना, वेट करना. आई वेट फॉर द रिजल्ट. आई हैड टू वेक अप अर्ली दिस मॉर्निंग बिकॉज आई हैड एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम. आई हैड स्टडी मैंने पढ़ना. अब ईडी लग गया. आई हैड स्टडी क्योंकि हमने ये पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया है इसलिए हैड स्टडी लगा. आई हैड स्टडी ऑल नाइट. सो आई वॉज फीलिंग अ बिट टायर्ड. द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट मैंने मुश्किल. बट आई थिंक आई डिड वेल. मैंने अच्छा किया. पास्ट का है ना तो आई डिड के साथ पहली बेस फॉर्म लगती है. वर्ब की बेस फॉर्म लगती है डिड के साथ. आई जस्ट वांट टू रिलैक्स. मैं आराम करना चाहता हूँ. एंड वेट फॉर द रिजल्ट. और परिणाम का इंतजार करना चाहता हूँ. सो हियर सम वोकैबुलरी लाइक वेकअप मीन्स वेकअप, वोकअप, वोकन. लाइक मॉर्निंग सुबह, इम्पोर्टेंट कठिन काम, स्टडी पढ़ना. एंड
टायर्ड, मैंने थका हुआ महसूस करना, लाइक दिस, रिलैक्स करना, आराम करना, वेट करना, रिजल्ट, ये सब जो वोकैबुलरी यू कैन नोट डाउन, बड़ी इजी वोकैबुलरी है। एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस, यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस लाइक इन with these words like relax. So you can say, oh, I can't do this work, I am feeling little bit tired, so I want to take rest. Like this way you can use these words and you can learn this word and use this word in your speaking part. If you are speaking, then you little by little can use these words एंड इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। लाइक डिफिकल्ट वर्ड, यहाँ आप कठिन शब्द बोलते हो, किसी को बोलते हो ना ये बड़ा कठिन क्वेश्चन था, यू कैन से द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट। आपको जब आपको कहना मैं आराम करना चाहता हूँ तो से आई वांट टू टेक रेस्ट, आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू टेक रेस्ट। जब आप कहो किसी को कि मैं थका हुआ हूँ तो डोंट से थका हुआ, से आई एम फीलिंग बिट टायर्ड। ओके, लाइक दिस। एंड आप इसको वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट वर्ड है यहाँ पे, है ना, तो आप कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, मैं अपने परिणाम का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे करके तो आप अपने जो है वर्ड्स को यूज कर सकते हो। सेंटेंस फ्रेम करो, आप उसको स्पीकिंग पार्ट में लो, धीरे धीरे आप फील इम्प्रूवमेंट होएगी। जैसे आप जल्दी उठे एक दिन, मान लो सपोज, तो आप कह सकते हो आई वोक अप अर्ली टुडे, मैं जल्दी उठा, लाइक दिस। तो स्टडी है जहाँ पे, जैसे स्टडी को कह सकते हो आई नीड टू स्टडी बिकॉज माई एग्जामिनेशंस आर coming around. Like this you can use these words, this vocabulary, and hence empower your vocabulary part as well as you can speak in your speaking part these words. Frame the short sentences and try to speak them. Thank you.